वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर हम लोग इसको वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। डिटेल में हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे लैरिंग्स, कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स। जी हाँ, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं एंड इट इज़ अ क्रूशियल ऑर्गन लोकेटेड एंटीरियरली इन दी नेक। जी हाँ, ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और कहाँ पर लोकेटेड है? एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब सामने, ठीक है। हमारे जो नेक है, नेक के सामने ये प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ये हमारा गर्दन है, ठीक है। नेक मीन्स ये हमारा गर्दन है और गर्दन के सामने ये प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और ये आवाज़ भी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जब आप बात करते हैं, कहाँ से आ रहा है ये साउंड? ये साउंड आ रहा है आपके लैरिंग्स के। कितना अच्छा लैरिंग्स होगा उतने मीठी आवाज़ आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कार्टिलेजिनस ऑर्गन। जी हाँ, ये कार्टिलेजिनस ऑर्गन है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कार्टिलेज देखने के लिए मिलेंगे। कंटिन्यू वीडियो देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कौन से कार्टिलेज यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the larynx is located just below the hyoid bone and just above the trachea। जी हाँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लैरिंक्स कहाँ पर प्रेजेंट है? अगर हम लोग डायग्राम देखें तो ये है हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन ये एक ही बोन है जहाँ पर इसको कौन सा भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। जॉइंटलेस बोन कौन सा है? हायोइड बोन। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये गर्दन के सामने प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये नेक में प्रेजेंट है हायोइड बोन। सो इसके नीचे ये क्या है? ये है हमारा लैरिंक्स या फिर वॉइस बॉक्स। कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलो दी हायोइड बोन, अबव दी ट्रेकिया, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है? अबव दी ट्रेकिया एंड बिलो दी हायोइड बोन, और एंटीरियरली इन दी नेक हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ में कितना है? 5 सेंटीमीटर हो सकता है इन अडल्ट मेल्स एंड स्लाइटली शॉर्टर इन फीमेल्स। सो फीमेल्स के अंदर थोड़ा छोटा हो सकता है और अडल्ट के अंदर ये बड़ा हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा लैरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में कौन से यहाँ पर पार्ट हैं? तो सबसे पहले आएगा सुप्राग्लॉटिस, नेक्स्ट आएगा ग्लॉटिस, फिर आएगा सब ग्लॉटिस, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस होता क्या है, ठीक है। तो ग्लॉटिस क्या है? द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये क्या है? वोकल कॉर्ड्स। तो द स्पेस बिटवीन दी वोकल कॉर्ड इज ग्लॉटिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है? ग्लॉटिस। द स्पेस बिटवीन दी वोकल कॉर्ड इज ग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस का मतलब क्या है? द एरिया अबव द ग्लॉटिस इंक्लूडिंग एपिग्लॉटिस। जी हाँ, मतलब जो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुप्राग्लॉटिस। और एक एपिग्लॉटिस बोल के यहाँ पर पार्ट आएगा, वो भी किधर प्रेजेंट है? सुप्राग्लॉटिस में ही वो भी पार्ट आएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ग्लॉटिस मतलब स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलेंगे ग्लॉटिस। और सुप्राग्लॉटिस मतलब ये जो ग्लॉटिस है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग सुप्राग्लॉटिस बोलेंगे, और जो ग्लॉटिस है ना उसके नीचे वाले को हम लोग सब ग्लॉटिस बोलेंगे, ठीक है। एरिया बिलो दी वोकल कॉर्ड्स मतलब जो ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस के नीचे वाले को हम लोग सब ग्लॉटिस बोलेंगे, ठीक है। सुप्राग्लॉटिस मतलब ऊपर वाला पार्ट, ग्लॉटिस मतलब मिडल वाला पार्ट, और सब ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस का जो नीचे जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सब ग्लॉटिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ। मतलब लैरिंग्स के अंदर कौन से पार्ट है, कौन से किससे ये बना हुआ है? तो सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर है, कार्टिलेजिनस भी यहाँ पर है, कार्टिलेजेस भी यहाँ पर है, ठीक है। लिगामेंट्स यहाँ पर है, मसल्स हैं, और वोकल कॉर्ड्स भी इधर प्रेजेंट है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। दी लैरिंग्स इज लाइन्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। जी हाँ, लैरिंग्स के अंदर भी यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट हेल्प टू कीप
इट मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इरिटेंट। जी हाँ, ये म्यूकस मेम्ब्रेन किस में हेल्प करेगा, ये मॉइस्ट रखने में हेल्प करेगा। मतलब जो आपका लैरिंग्स है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको मॉइस्ट रहने के लिए, उसको गीला रहने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प करेगा। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इरिटेंट्स, इरिटेंट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे सर? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस म्यूकस। अब एक बार म्यूकस प्रोड्यूस हो गया तो म्यूकस किस में हेल्प करेगा, इरिटेंट है, डस्ट है, उसको बाहर फेंकने में हेल्प करेगा। और जो भी इरिटेंट है उसको ट्रैप करने में हेल्प करेगा, बाहर फेंकने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्टिलेजेस। यहाँ पर बहुत सारे कार्टिलेज है। हमने पहले ही बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दी लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेजेस। यहाँ पर कितने कार्टिलेज हैं, 9 कार्टिलेजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 सिंगल कार्टिलेज और 3 सेट ऑफ पेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पर 3 सिंगल कार्टिलेज है और 3 पेयर्ड कार्टिलेज हैं। पेयर्ड मतलब 2 + 2 + 2। ठीक है, 1 पेयर मतलब 2। तो टोटल कितने हो गए, 9 कार्टिलेजेस। ठीक है, हमारे लैरिंग्स के अंदर कितने कार्टिलेज हैं, 9 कार्टिलेज हैं सर। 3 तो सेपरेट हैं और 3 मैरिड हैं, इसीलिए टोटल हो गए 9। ठीक है, 3 सिंगल है, 3 कपल है, 3 सिंगल है, 3 कपल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल कार्टिलेज, मतलब जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, नहीं होगी आगे, कभी भी इनकी शादी नहीं होगी क्योंकि सिंगल ही मरेंगे ये। नेक्स्ट, तो सिंगल कार्टिलेज, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। यहाँ पर कौन से आएंगे, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग थायराइड कार्टिलेज, द लार्जेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारे लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के अंदर सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज। इट फॉर्म्स द फ्रंट एंड साइड ऑफ द लैरिंग्स। जी हाँ, ये क्या फॉर्म कर रहा है, जो फ्रंट साइड आपको दिख रहा है, जो साइड में वो दिख रहा है, वो सब क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सब कुछ क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। ये फ्रंट में हो गया, ये साइड में हो गया, ये सब क्या है, थायराइड कार्टिलेज। सबसे बड़ा कार्टिलेज है हमारे लैरिंग्स के अंदर, सबसे बड़ा कार्टिलेज इज थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये फ्रंट साइड और साइड में भी ये फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोमिनेंस ऑफ द कार्टिलेज इज ऑफन विजिबल एज एडम्स एप्पल स्पेशली इन मेल्स। जी हाँ, ये प्रोमिनेंस मतलब थोड़ा ऐसा बाहर आए जैसा दिख रहा है। ठीक है, प्रोमिनेंस ऑफ द कार्टिलेज मतलब नेक को अगर हम लोग देखें स्पेशली मेल के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखता है, यहाँ पर थोड़ा ऐसा बाहर आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा बाहर आ गया है। कौन सा कार्टिलेज है ये है हमारा थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज ऐसा थोड़ा प्रोमिनेंस मतलब थोड़ा ऐसा बाहर आया है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोलेंगे। ठीक है, एडम्स एप्पल बोलते हैं मेल के अंदर। ठीक है, प्रोमिनेंस दिखता है कार्टिलेज का नेक में और स्पेशली इन मेल्स के अंदर, उसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को थायराइड कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। लार्जेस्ट कार्टिलेज है वो सामने आके थोड़ा ऐसा प्रोजेक्शन जैसा आता है, उसको हम लोग बोलेंगे एडम्स एप्पल। नेक के अंदर बाहर से विजिबली दिखता है, वो है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये भी एक सिंगल कार्टिलेज है, जस्ट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज। कहाँ पर ये प्रेजेंट है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है। ये अगर रेड वाला थायराइड कार्टिलेज है समझो, यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा है येलो वाला, येलो कलर का कार्टिलेज कौन सा है, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। It is a ring-shaped cartilage that provide support and connect the larynx to trachea। जी हाँ, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसे देखने को मिलेगा, रिंग की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज़ अ रिंग शेप्ड कार्टिलेज। कैसा शेप है इसका, रिंग शेप्ड कार्टिलेज है। और ये करेगा कनेक्ट। ठीक है, ये करेगा कनेक्ट, किस किस चीज़ को कनेक्ट करेगा, लैरिंक्स और
ट्रेकिया को ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है, लैरिंग्स और ट्रेकिया को कनेक्ट कर रहा है। विच कार्टिलेज कनेक्ट द लैरिंग्स विथ ट्रेकिया। ठीक है, मतलब लैरिंग्स और ट्रेकिया को कौन सा कार्टिलेज कनेक्ट करेगा बोले तो आप लोग बोलना क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज ये है, होता क्या है, अ लीफ शेप्ड कार्टिलेज। ये क्या है, लीफ शेप्ड कार्टिलेज है दैट कवर लैरेंजियल ओपनिंग। जी हाँ, ड्यूरिंग द सॉलोइंग। मतलब एपिग्लॉटिस कार्टिलेज इज अ लीफ शेप्ड कार्टिलेज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का लीफ शेप्ड दिख रहा है। ठीक है, मतलब पत्ते की तरह दिख रहा है ये लीफ शेप्ड कार्टिलेज। ये क्या करेगा, लैरेंजियल ओपनिंग को कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा, लैरेंजियल ओपनिंग को कवर करेगा जब हम लोग सॉलो करते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय आप सॉलो करते हैं, मतलब उस जो भी है ना उसको आप लोग सॉलो करते हैं। खाने को सॉलो जब करेंगे तो आपके लैरिंग्स के ऊपर क्या रहता है, एक कार्टिलेज रहता है, वो क्या करेगा, ऐसा कवर कर देगा। ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज है, तो ये क्या कर देगा, कवर कर देगा। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखेंगे, कहाँ पर है, हाँ इधर है ना। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, कवर कर देगा। जो लैरेंजियल ओपनिंग है ना उसको वो कवर कर देगा, और जो भी खाना है ना वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। तो याद रखिए एपिग्लॉटिस कार्टिलेज क्या है, ये एक लीफ शेप्ड कार्टिलेज है, और वो लैरेंजियल ओपनिंग को, मतलब जो एयरवे ओपनिंग है ना उसको ये बंद कर देगा जब भी आप खाना खाते हैं। क्योंकि अगर खाना आपके लैरिंग्स के अंदर चला गया तो आपको ठसका आ सकता है, आपको चोकिंग हो सकता है, इसीलिए ये हेल्प करता है। कभी कभी आप लोगों को खाते हुए ठसका आता है, रीज़न क्या है, एपिग्लॉटिस अच्छे से बंद नहीं कर पा रहा है। आपका जो लैरिंजियल ओपनिंग है ना उसको अच्छे से बंद नहीं कर पाया, इसीलिए आपको ठसका लगा। प्रिवेंटिंग फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग एयरवे। जी हाँ, फूड और लिक्विड को एंट्री नहीं देगा, ये एयरवे के अंदर एंट्री नहीं देगा। तो आई थिंक आप लोगों को एपिग्लॉटिस समझ में आ गया होगा। लीफ शेप्ड कार्टिलेज दैट कवर लैरिंजियल ओपनिंग ड्यूरिंग सॉलोइंग, प्रिवेंटिंग फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग एयरवे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सिंगल कार्टिलेज समझ में आ गया होगा। एक है सबसे बड़ा कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज ये क्या करता है, ये लैरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज किस में हेल्प करेगा, ये जब भी आप सॉलो करते हैं ये एयरवे को बंद करेगा। बंद करने से क्या होगा, जो भी फूड है, जो भी लिक्विड आइटम है वो आपके ईसोफेगस में जाएगा और एयरवे में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, तो पेयर्ड कार्टिलेजेस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, दूसरा है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और तीसरा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो सबसे पहला हम लोग एरेटिनॉइड कार्टिलेज देखेंगे। दीज पिरामिड शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, कैसा शेप है इनका, पिरामिडल शेप है। सिट एट द टॉप ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखते हैं ये येलो कलर का क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और उसके ऊपर हम लोगों को दिख रहा है पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप्ड कार्टिलेज, ये ब्लू कलर वाले। तो ये कौन से हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। कहाँ पर प्रेजेंट है, सिट ऑन द टॉप ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वोकल कॉर्ड मूवमेंट। जब भी आप बात करते हैं, आपके लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड मूव होते हैं। जब वोकल कॉर्ड मूव होते हैं तभी आप अच्छे से बात कर सकते हैं, इसीलिए वोकल कॉर्ड के मूवमेंट में ये हेल्प करेंगे एरेटिनॉइड कार्टिलेज। कितने हैं, 1 पेयर। 1 पेयर मतलब 2 कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, कैसे हैं, पिरामिड शेप्ड कार्टिलेज है और सिट एट द टॉप ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये बैठे हुए हैं एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन वोकल कॉर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज क्या है, स्मॉल हॉर्न शेप्ड कार्टिलेज।
ये क्या है, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। और हॉर्न शेप्ड कार्टिलेज, हॉर्न मतलब सींग बोलते हैं ना, ठीक है, सींग आ गए हैं क्या पूछते हैं ना, वैसे हॉर्न शेप्ड कार्टिलेज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अभी हमने देखा एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, और एरेटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर कौन है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देखें तो देखने को मिलेगा थोड़ा यहाँ पर छोटा सा पर्पल कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो वो पर्पल कलर का कहाँ पर है, ये नीचे, ये ब्लू कलर का एरेटिनॉइड कार्टिलेज। सो एरेटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या है, हमारे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज क्या है, स्मॉल हॉर्न शेप्ड कार्टिलेज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट तीसरा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ये भी क्या है, पेयर्ड कार्टिलेज है। और स्मॉल एलोंगेटेड कार्टिलेज, ये कैसे हैं, स्मॉल है और एलोंगेटेड कार्टिलेज है, फाउंड इन दी अरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल है, एलोंगेटेड मतलब थोड़े लंबे है, और कहाँ पर ये प्रेजेंट है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स के अंदर ये प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर फोल्ड, ये स्किन का एक फोल्ड है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, और इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इसके अंदर ये प्रेजेंट है। कैसा है ये, एलोंगेटेड, लंबा है थोड़ा, ठीक है। कार्टिलेज कैसा है, इस फोल्ड के अंदर ये प्रेजेंट है, कैसा है, थोड़ा लंबा कार्टिलेज है, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, उसको हम लोग बोलेंगे अरे एपिग्लोटिक फोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर कौन से लिगामेंट्स हैं और कौन से मेम्ब्रेन्स हैं। सबसे पहला थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन ये क्या करेगा, कनेक्ट दी थायराइड कार्टिलेज टू दी हायोइड बोन, हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज को जो कनेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट मतलब कनेक्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज टू थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज को जोड़ने वाले को हम लोग बोलेंगे क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ये क्या करेगा, कनेक्ट एपिग्लॉटिस टू दी थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस को जॉइंट करने वाले को, मिलाने वाले को हम लोग थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, क्रिकोट्रेकियल मतलब क्रिकॉइड और ट्रेकिया को जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। अब तक हमने बोला था वोकल कॉर्ड ये है, वोकल कॉर्ड वो है, तो अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को देख सकता है, ये यहाँ पर वाइट कलर में दिख रहे हैं, तो यही है हमारे वोकल कॉर्ड्स। तो ये है ओपन और ये है क्लोज्ड, ठीक है। तो कहाँ पर प्रेजेंट है, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर क्या प्रेजेंट है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है। द वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज वोकल फोल्ड्स, जी हाँ, वोकल कॉर्ड्स को हम लोग वोकल फोल्ड्स भी बोल सकते हैं। आर एसेंशियल स्ट्रक्चर्स विद इन द लैरिंग्स दैट प्रोड्यूस साउंड, जी हाँ, आपको मालूम है हमारा लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन लैरिंग्स के अंदर कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आप बोलना वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड ये पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब बात, प्रोड्यूस साउंड मतलब बात करने में हेल्प करता है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्ड इज ग्लॉटिस, जी हाँ, द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज ग्लॉटिस, हमको मालूम है। नेक्स्ट इन अडल्ट मेल्स द वोकल कॉर्ड आर लॉन्गर एंड थिकर, जी हाँ, अडल्ट मेल के अंदर अगर हम लोग देखें तो वोकल कॉर्ड कैसे हैं, लॉन्ग है और थिक है, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल्स के अंदर देखें तो वो शॉर्ट है और थिन है, फीमेल के अंदर शॉर्ट है और थिन है वोकल कॉर्ड्स, मेल के अंदर वो लॉन्ग है और थिक है।
आई थिंक आप लोगों को वोकल कॉर्ड क्या है समझ में आ गया होगा। जब वोकल कॉर्ड ओपन होगा तभी आपके माउथ मतलब तभी आपके लंग्स के अंदर एयर जाएगा, लंग्स के बाहर एयर आएगा। अगर एक बार वोकल कॉर्ड बंद हो गया समझो तो आपका सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये ओपन क्लोज होते हुए रहता है। जब आप बात करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड से ना थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा टेंशन बिल्ड करते हैं, तभी आपका जैसा आप चाहते हो वैसा आवाज़ आता है। तो रीज़न कौन है आपके वॉइस प्रोडक्शन का? आपके वॉइस प्रोडक्शन का रीज़न कौन है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ही क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ लैरिंग्स। जी हाँ, हमारे मसल्स भी रहते हैं हमारे लैरिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर दो तरीके के मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स। कौन से मसल्स है? इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक मसल्स। दीज मसल्स आर लोकेटेड विथ इन दी लैरिंग्स। इंट्रिंसिक मसल्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मसल्स हमारे लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग उसको इंट्रिंसिक मसल बोल रहे हैं। नेक्स्ट, वो किस में हेल्प करते हैं? कंट्रोल दी मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड एंड साइज ऑफ द एयरवे। किस में हेल्प कर रहे हैं? ये वोकल कॉर्ड मूवमेंट के अंदर ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हैं तो वोकल कॉर्ड मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो उस के अंदर ये हेल्प कर रहे हैं। और साइज ऑफ द एयरवे, जितना ओपन करना है हमारे ब्रीदिंग के लिए, मतलब आप लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, एयरवे ओपन कितना रहना, वो कौन मेंटेन करेगा? इंट्रिंसिक मसल्स क्या करेंगे? एयरवे को ओपन और क्लोज करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन से मसल्स हैं? यहाँ पर है क्रिको एरेटिनॉइड मसल। सबसे पहला क्या है? क्रिको एरेटिनॉइड मसल। किस में हेल्प करेगा सर? हेल्प्स ओपन एंड क्लोज वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स को ओपन और क्लोज करने के अंदर हेल्प करेगा हमारा क्रिको एरेटिनॉइड मसल। नेक्स्ट है थायरो एरेटिनॉइड मसल। कौन सा है? थायरो एरेटिनॉइड मसल। दीज मसल इन्फ्लुएंस द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड अफेक्टिंग द पिच ऑफ द वॉइस। जी हाँ, जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर टेंशन बिल्डअप होता है, वोकल कॉर्ड के अंदर टेंशन बिल्डअप होता है। ठीक है, तो उस टेंशन को कौन मेंटेन कर रहा है? थायरो एरेटिनॉइड मसल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मसल, दीज मसल टाइटन दी वोकल कॉर्ड एंड राइज दी पिच ऑफ दी वॉइस। जी हाँ, ये किस में हेल्प करेगा? क्रिकोथायरॉइड मसल ये वोकल कॉर्ड का टाइट करेगा। ठीक है, वोकल कॉर्ड को टाइट करेगा। जब वोकल कॉर्ड टाइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप बात करते हैं तो आपका पिच हाई हो जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ा क्या बोलते हैं शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरेटिनॉइड मसल। एरेटिनॉइड मसल किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स टू कंट्रोल दी पोजिशन ऑफ दी वोकल कॉर्ड। जी हाँ, एरेटिनॉइड मसल किस में हेल्प करेगा? पोजिशन ऑफ दी वोकल कॉर्ड। पोजिशन ऑफ दी वोकल कॉर्ड में ये हेल्प करेगा। आई थिंक आप लोगों को इंट्रिंसिक मसल्स समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक मसल्स कहाँ पर रहते हैं? लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए हम लोग उसको इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं। और किस में ये हेल्प करेंगे? वोकल कॉर्ड के मूवमेंट में हेल्प करेंगे और साइज ऑफ द एयरवे में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आएगा क्रिको एरेटिनॉइड, थायरो एरेटिनॉइड, क्रिको थायराइड और लास्ट वाला है एरेटिनॉइड मसल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल्स मतलब दीज मसल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द लैरिंग्स। मतलब ये लैरिंग्स के आउटसाइड प्रेजेंट है, लैरिंग्स के बाहर प्रेजेंट है। एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग एंड मूविंग दी लैरिंग्स ड्यूरिंग सॉलोइंग एंड स्पीकिंग। मतलब ये किस में हेल्प करते हैं? ये लैरिंग्स को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। और लैरिंग्स को मूवमेंट जब होता है, जब आप बात कर रहे हैं, आप बात करके ट्राई कीजिए अपने लैरिंग्स को, मतलब जो अभी मैंने बोला जो आपका फ्रंट वाला नेक है उधर प्रेस कीजिए और बात कीजिए, सॉलो कीजिए, खाना खाइए। जब भी आप सॉलो करते हैं, बात करते हैं, तो आपका लैरिंग्स ऊपर नीचे मूव होता है। क्या? ऊपर नीचे मूव होता है, तो उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग दी लैरिंग्स ड्यूरिंग सॉलोइंग एंड स्पीकिंग। जब आप सॉलो करते हैं, कुछ भी आप निगलते हैं या फिर आप बात करते हैं, तो आपका लैरिंग्स मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे होगा। तो रीज़न कौन है यहाँ पर? एक्सट्रिंसिक मसल्स।
तो आप याद रखिए मसल्स किधर भी रहेंगे वहाँ पर क्या रहेगा, मूवमेंट रहेगा। मसल किधर भी रहेगा वहाँ पर मूवमेंट रहेगा। जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ पर मसल है। तो कौन से यहाँ पर मसल्स हो सकते हैं, माइलो हायोइड, स्टाइलो हायोइड, ओमो हायोइड, ऐसे बहुत सारे मसल्स रहते हैं। तो ये तीन आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स। जी हाँ, लैरिंग्स किसके अंदर फंक्शन करेगा, ठीक है, मतलब कौन सा फंक्शन करेगा। तो सबसे पहला है वॉइस प्रोडक्शन या फिर फोनेशन हम लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, अब तक मैं इतना बड़बड़ा रहा हूँ, रीज़न क्या है, बिकॉज मेरा लैरिंग्स क्या कर रहा है, आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। व्हेन द एयर पासेस फ्रॉम लंग्स थ्रू दी वोकल कॉर्ड, मतलब जब एयर हमारे लंग्स से और वोकल कॉर्ड से होते हुए पास करेगा, दे वाइब्रेट, आपका जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो वाइब्रेट हो जाएंगे और क्रिएटिंग साउंड वेव्स। तो जब वो वाइब्रेट होते हैं तो साउंड वेव्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला वो वॉइस प्रोडक्शन में काम आएगा। नेक्स्ट एयरवे प्रोटेक्शन। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, एयरवे प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसा सर बोले तो दी लैरिंग्स प्रिवेंट फूड लिक्विड फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग टू द ट्रीकिया एंड लंग्स। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, हमारे लैरिंग्स के अंदर एक पार्ट हमने देखा था एपिग्लॉटिस। जी हाँ, एपिग्लॉटिस किस में हेल्प करेगा, जब भी आप सॉलो करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो वो बंद हो जाएगा, मतलब वो ओपनिंग को बंद करेगा, एयरवे ओपनिंग को बंद करेगा, लैरेंजियल ओपनिंग को वो बंद करेगा। जब लैरेंजियल ओपनिंग बंद हो जाएगा, जो भी फूड है, जो भी लिक्विड है, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो हमारे ईसोफेगस में जाएंगे, ना ही हमारे ट्रेकिया के अंदर जाएंगे। इसीलिए वो एयरवे प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीदिंग के अंदर ये काम कर रहा है, बिकॉज द लैरिंग्स इज आल्सो रेगुलेट द फ्लो इनटू द लंग्स। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, लैरिंग्स क्या करेगा, जितना एयर हमारे लंग्स को अंदर जाना चाहिए उतना ही वो सेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर मतलब जब भी आप बहुत सारा वेट उठाते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड बंद हो जाएगा। क्या होगा, वोकल कॉर्ड बंद हो जाएगा। वोकल कॉर्ड जब बंद हो जाएगा, आपका लंग के अंदर जो भी, आपके फेफड़ों के अंदर, आपके लंग के अंदर जितना भी एयर है आपके लंग के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो अब्डोमिनल एरिया है ना, वहाँ पर इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जब भी आप हैवी वेट उठाना चाहते हैं ना, तो आप ब्रीदिंग लेते हुए नहीं उठा सकते हैं, आपको अपना ब्रीदिंग स्टॉप करना होगा। कौन यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, आपका लैरिंग्स यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप हैवी वेट उठाते हैं तो आपको अपना जो ब्रीदिंग है ना स्टॉप करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, आपको अपने अब्डोमिन के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। आप सांस लेते हुए हैवी वेट नहीं उठा सकते। द लैरिंग्स हेल्प्स इन एक्टिविटी दैट रिक्वायर इंक्रीज्ड प्रेशर इन द abdominal एरिया सच एज लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, कफिंग, चाइल्ड बर्थ। इट डज सो बाई क्लोजिंग दी वोकल कॉर्ड। कैसे ये कर रहा है, वोकल कॉर्ड को क्लोज करके। एक बार वोकल कॉर्ड को क्लोज हो गया समझो, ना ही एयर बाहर का अंदर जाएगा और अंदर का बाहर जाएगा। विच हेल्प टू बिल्ड प्रेशर इन दी चेस्ट एंड अब्डोमिन। वो चेस्ट और अब्डोमिन के अंदर प्रेशर बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, हैवी लिफ्टिंग करने में हेल्प करेगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।